माता की। प्रोग्राम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिन पल का हम लोगों को इंतजार था, जिस घड़ी का आप सभी बता चुके हैं। शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह टीम के द्वारा बहुत ही भव्यतम कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके हम लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सबके महंगे मेहमान भाई साहब रोहित जी गुजर, हितू बना ब्याह से शिवराज जी भाई साहब, आप सभी मंच पे पधारे। दीप प्रज्वलित होने जा रहा हमारे महंगे मेहमानों के द्वारा। पालियावास सरपंच भाई साहब गोपाल जी गुजर पधार चुके, आप भी मंच पे पधारे। श्रीदास जी, वैष्णव भाई साहब, बाकी सभी युवा साथियों से निवेदन रहेगा, आप मंच के सामने ठीक व्यवस्था की गई है, आप विराजे। सभी युवा साथी, वर्तमान वार्ड पंच श्रीमान भाकर सिंह जी वे जगदीश जी, आप भी मंच पे पधारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। भाई साहब कमल जी चोपड़ा, आप भी मंच पे पधारे। वर्तमान वारपन साहब, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग विराजे। अब सभी महंगे मेहमान संबोधन के लिए हमारे बीच में भाई साहब कमल सिंह जी कछावा, आप मंच पे पधारे व अपना उद्बोधन दिलाए। सरपंच बजली जी, भाई साहब रोहित जी गुजर, भाई साहब देवगन जी, पंजाब सरपंच साहब हमारे गोपाल जी, भाई हमारे भाटी साहब अखिल साहब, कमल जी चोपड़ा और समस्त यहाँ विराजमान इस पवित्र मंच के ऊपर विराजमान सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का अभिनंदन। आज सबसे पहले मैं इस आयोजन कमेटी के समस्त सदस्यों को दिल की गहराई से हाथ जोड़कर इनसे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज इस वीर अमर शहीद भगत सिंह जयंती का इन्होंने आयोजन किया। साथियों, भगत सिंह जी एक ऐसे अमर शहीद थे जिसके बारे में शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह के लिए इस हमारे देश में अमर है, अजर है। उन्होंने ये निवेदन है कि हमें सदैव भगत सिंह जी के मार्ग पर चलना है। जिस प्रकार उन्होंने अन्याय और अनिति के खिलाफ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार हमें भी इस समाज में हमेशा खड़ा रहना है, क्योंकि अब अंग्रेज तो रहे नहीं साथियों, लेकिन अब वर्तमान में शासन के अंदर हमारे द्वारा लोकतंत्र में चुनी गई सरकारें हैं। अब हो सकता है मेरा अलग मत हो, आपका अलग मत हो, लेकिन हमारा मन एक ही है। तो अब जिस प्रकार शासन में वो जो लोग विराजमान हैं उन्हें जगाने के लिए, क्योंकि उनसे भी कई बार गलती होती है, कई बार पीड़ित लोगों के से अत्याचार उनके साथ होता है। अगर हम भगत सिंह के मार्ग पर चलेंगे और भगत सिंह की राह पर चलेंगे तो हम भी उनसे लोहा ले सकते हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है, सदैव भगत सिंह जी के मार्ग पर चले और अन्याय और अनिति के खिलाफ आवाज उठाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कमल सिंह जी के द्वारा हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के जीवनी के बारे में बताया गया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे युवा साथी जेपी भाई माली, आप भी पधारे, वे अपना उद्बोधन दिलाएं। माता की सम्मानित मंच, सभी मंच पे पधारे महंगे मेहमानों का मैं राज की पाँव धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि समय का अभाव हिसाब से बोलना पड़ेगा। आज महान भगत सिंह के जन्मोत्सव पर आप सभी को दिल की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भगत सिंह जी जब और राजगुरु और सुखदेव तीनों ने एक स्तर पर अपने स्तर पर शहीद हुए थे। इन्होंने सबसे युवा राष्ट्र, अगर देश के सबसे युवा में गिनती आती तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी ने अपने हंसते हुए 23 मार्च 1930 को इन्होंने अपने आप को फांसी पर चढ़ गए। लेकिन अंग्रेजों को एक सबक जरूर सिखा के, तुम अगर हम फांसी दिए है तो ये हमारे हर युवा जागेगा और तुम्हारे साथ बदला लेकर रहेगा।
ये हमारा इतिहास बना के चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे समाज सेवी नारायण जी गुजर, आप मंच पे पधारे, वे अपना उद्बोधन दिलाए। भारत माता की, भारत माता की। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। आज के इस कार्यक्रम के आयोजकर्ता कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने ग्राम राज के अंदर बार बार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। इस मंच के ऊपर रोहित जी भाई साहब, देवकर्ण जी, सरपंच रामदेव जी मौर्य साहब और सभी जनप्रतिनिधि, दोस्तों, शहीद भगत सिंह ऐसे एक महान योद्धा थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर हंसते हंसते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। इसीलिए अपने सबको देश में उनके मार्गदर्शन में चलना है और अपने को आगे से आगे देश के विकास के लिए सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्रीमान कांजी वैष्णव, आप पधारे, अपना उद्बोधन दिलाए। बोलो भारत माता के जय। भारत माता के। वीर भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। वीर भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। मंचासीन अतिथि भाई रोहित जी गुजर, सरपंच साहब देवकर्ण जी, श्रीमान रामदेव जी मौर्य साहब, नारायण जी, वकील साहब, कमल सिंह जी, समस्त मंचासीन अतिथि, आज इस युवा टीम ने जो ये आयोजन रखा है भगत सिंह जयंती का, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आज उस सपूत की अपन जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनको आज सभी भारतीयों को गर्व है। ऐसे हर घर में भगत सिंह होना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कांजी भाई साहब आपका। हमारी युवा टीम भगत सिंह की तरफ से काफी सभी महंगे मेहमानों ने अपने भगत सिंह जी के जीवनी के बारे में बता दिया। हम समझ टीम की ओर से मैं थोड़ा सा भगत सिंह जी के ऊपर, जीवनी के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। सम्मानित मंच, वे युवा साथी, वे शहीद भगत सिंह आजम टीम, जब आजादी की लौ जल रही थी और युवा साथियों को, क्रांतिकारियों को आगे लाने की बात आ रही थी, तब शहीद आजम भगत सिंह जी ने जिस पल में उन युवा साथियों को, जब एक दहशत का माहौल था, उसमें अपना जोश पैदा किया, उसके लिए कहना चाहूंगा, जिस दिन खड़ा हो जाऊं धरती पर सीना तान कर, साक्षात उन वीरों का प्रतिबिंब रखूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हे मातृभूमि, तेरी पूजा क्या करूंगा, तेरी वंदना क्या करूंगा। अगर हो जाए मुझको फांसी या हो जाए उम्र कैद, बेड़िया बजा बजा के तेरा गुणगान किया करूंगा। उस नौजवान के बारे में बताना चाहूंगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोड़े चल रहे थे और उसके चेहरे पे एक ही हंसी थी, बस अंतिम समय तक मेरे जीवन से यही आवाज आनी चाहिए, मेरा भारत मान है, मेरा भारत मान रहेगा, चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे भारत का नाम रहेगा। हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर गए देश के लिए, ऐसे वीर हुए। उन्होंने, शहीद आजम भगत सिंह जी ने युवा साथियों को प्रेरित करने के लिए एक बात कही थी, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुकता, अरे युवाओं में वो ताकत है, छल्ली में बर्फ जमा देते हैं। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, लोग कहे रास्तों रोक दो, अरे रास्तों कोई रुके कहीं,
जेनरा इरादा फौलादी रेवे वेड़रे वास्ते दीवारा भी सीढ़िया बन जावे। आ राजस्थान री वा धरती है कोई री इजाजत री मोहताज नहीं है। 18 पालने में झूलता बच्चा ही रणभूमि में जावन री कोशिश करे। जय हिंद जय भारत। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आगे हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत क्रांतिकारी राष्ट्र के पूर्व सरपंच साहब श्रीमान देवकिरण जी गुजर आप आइए और हमें अपने उद्बोधन से सम्मानित कराए। भारत माता की, भारत माता की। आज शहीद भगत सिंह के इस जन्मदिन जयंती के ऊपर विराजमान सम्मानित मंच और सामने विराजमान नौजवान साथीगण, आप सभी को शहीद भगत सिंह के जन्मोत्सव के कार्यक्रम के मौके के ऊपर मैं सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भगत सिंह टीम राष्ट्र को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हर एक कार्यक्रम तो हर कोई करवाता है, लेकिन राष्ट्रहित में जो कार्यक्रम आज राज बस स्टैंड तेजाजी के चौक में करवा करके ये प्रणोदित किया है कि हम लोग कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कैसा भी कार्यक्रम हो, हम नौजवान साथीगण बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज इस शो के अंदर साबित हो दिया है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ इन पूरी टीम को। मैं आज इस कार्यक्रम के मौके के ऊपर आप सभी को वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जितने भी दर्शक है जो आज इस कार्यक्रम के अंदर भगत सिंह के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के मौके के ऊपर आप सब लोग पधारे हो, मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि भगत सिंह की जब जीवनी पे जाते हैं, जब भगत सिंह की जीवनी पे हम लोग जाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी विचार हम सब के बीच में उभर करके सामने आते हैं। इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए किन किन लोगों ने कौन कौन सी बलिदानियां दी हैं और कितनी कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां भी नॉर्मल कुर्बानियां नहीं थी, बहुत बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, न जाने कितने प्रताड़ित होने पड़े थे। सारी सुख सुविधाएं त्याग की, सभी तरह के, कई ने महल त्यागे, कई ने घर त्यागे, कई ने परिवार त्यागे और न जाने किन किन दिशाओं में अपना परित्याग करके राष्ट्रहित में बलिदान और कुर्बानी देने का काम राष्ट्रहित के अंदर भगत सिंह जैसी सेनाओं ने किया है। तो आज इस कार्यक्रम के मौके के ऊपर हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस देश के लिए, इस मातृभूमि के अंदर हम जहाँ विराजमान है, पूरे भारत के अंदर, अखंड भारत के अंदर, इस मिट्टी में, इस मातृभूमि में लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं और लाखों का त्याग तपस्या है, जिन्होंने गर्दनें कटाई है। न जाने कितने साधु संतों ने अपना परित्याग किया, बलिदानियां की और धर्म और राष्ट्र को सनातन के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और न जाने कितने मुगलों से और न जाने कितने ब्रिटिश शासन सरकारों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस समय जाग करके लड़ना तो नॉर्मल बात थी, बहुत बड़ी बात थी। काला पानी की सजा काटना, यानी जिसका नाम ही मौत था, वो उस समुद्र के बीच में जो अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत बेहतरीन यातनाएं दी जाती थी, भयंकर रूप में सजा दी जाती थी, वो सजा काट करके और भारत वंश के लिए, सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तब जाकर के ये राज, ये धर्म, ये धरती और ये पूरा का पूरा अखंड भारत बना हुआ है, जो धर्म की ध्वजा आप हम लोग गले के अंदर पहन करके बैठे हैं। तो उन्हीं कुर्बानी और जिन्होंने कुर्बानी और देश के लिए प्राण न्यौछावर के उनकी देन है। आज ऐसे कार्यक्रम हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो मैं आप सभी नौजवानों से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप इस राज्य के अंदर न जाने कितने षड्यंत्र हुए, न जाने कितने परित्याग हुए, न जाने कितने इस देश को तोड़ने के लिए कितने परिपाटी और कितने लोग किन किन माध्यमों से अपना परिक्रमण के माध्यम से उनको तोड़ने की साजिशें रची। लेकिन ऐसे वीर, ऐसे नौजवान, ऐसे साथीगण जो देश के बॉर्डर के ऊपर और राष्ट्रहित में जो अभी भी निरंतर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर रेगुलर कहीं किसी न किसी जगह राष्ट्र और धर्म जैसे और दूसरे से कार्य हम लोग और पूरा क्षेत्र कर ही रहा है। तो मैं तो आप इससे यही निवेदन करूंगा नौजवानों कि आदम यदि मानना है तो उन लोगों को माने जो अपने लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और पूरे भारत के लिए प्राण न्यौछावर किए।
हित के भगत रहे हैं। न जाने इस राष्ट्र हित में कौन कौन काम कर रहे हैं, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हमारे आदर्श वो कभी नहीं हो सकते हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश के गली मुंडी नीतियों के अंदर चल करके राष्ट्र के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वो कभी फिल्मी इंडस्ट्री जो हमें हमारी व्यवस्था को लगन व्यवस्था की ओर अग्रसित करना चाहते हैं, एक तरफ कपड़ा वो पूरा पहनाना चाहते हैं, वो कभी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श होंगे तो सिर्फ जिन्होंने देश धर्म और राष्ट्र की रक्षा की, वही नौजवानों के लिए आदर्श हो सकते हैं। इसलिए आज ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ है। मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि किसी ने कहा है कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद में हमारी कान खोल करके कोई अस्थियों को सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हम ऐसे वीर सपूतों के संतान हैं, इसलिए मैं पुनः आप सभी को अभिनंदन करता हुआ मेरे वचनों को विराम देता हूं और एक नारा लगाना चाहता हूं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। जमाने भर में कई मरे आशिक, वतन से बढ़कर के कोई सनम नहीं होता, वतन से बढ़कर के कोई सनम नहीं होता। कई सोने में सिमट कर, कई नोटों में सिमट कर मर गए हैं, लेकिन तिरंगा से बढ़कर के कोई खूबसूरत कफन नहीं होता। यही नारा, यही दिशा हमारे क्रांतिकारी वीरों ने दिया है। तो मैं तो आप सभी नौजवानों से ये निवेदन कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से और ऐसे कार्यक्रमों के मौके के ऊपर कि नौजवानों, गांव, ढाणी, शहर, परिवार, हर मोहल्ले में किसी भी कोने में हो, जो राष्ट्र की रक्षा करे, जो सनातन की रक्षा करे, जो हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करे, उनके लिए तन, मन और धन और गर्दन कटाने के लिए आप लोग तैयार हो जाना, क्योंकि आने वाला समय और कड़क होगा। उस समय के साथ में हमें बदलना जरूरी है और सोए हुए लोगों को जगाना जरूरी है कि पूरा भारत अखंड भारत है। वो जो बड़े बड़े गद्दों पर बैठे हैं वो सारे लोग जगा रहे हैं, इसलिए जगाने वालों के साथ में हम तन, मन और धन और ईमान के साथ में खड़े रहेंगे। मैं पूरे आप सभी को अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब के लिए कहना चाहूंगा, जब तूफान उठता है तो किश्ती भी डूब जाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लहरों पे पुल बना देते हैं। ये वो अभिधापी है जो हर समय हमारे बीच में तैयार रहते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े ही जोश के साथ हमारे राज्य के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान रामदेव जी महावर, आप मंच पे पधारे, अपना उद्बोधन देके हमें सम्मानित कराए। बोले पिताजी महाराज की, वीर भगत सिंह की। आज हमारे ग्राम पटेल राष्ट्र में बाहर से आने वाले मेहमानों से बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो बधाई तो आप नेता राष्ट्र वगैरह आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सब भाई लोगों आए कहता मुझे कहीं तो करता कि भी होमन दान की एक मुट्ठी पान की है, कहीं कहता होमन दान की एक मुट्ठी पान की है। हर कर्म में अपन ने वीर बनो, भगत सिंह बनना तो भगत सिंह बनो। फिर बोलो भगत सिंह री, वीर भगत सिंह री। राम राम साहब। प्रमोद जी, भाई साहब, श्याम जी, आप भी मंच पे पधारे, मंच पे पधारे भाई साहब। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पहलेवा सरपंच युवा साथी भाई साहब गोपाल जी गुजर, आप भी मंच पे पधारे, वे अपना उद्बोधन देके हमें सम्मानित कराएं। बोलो भारत माता की। आज भगत सिंह जी जन्म जयंती पर पधारे हुए रोहित जी भाई साहब, तिरुपन जी सरपंच साहब, रामदेव जी सरपंच साहब, श्रीदास जी, नारायण जी समाज सेवी और समस्त मंचासीन और सभी यहाँ सामने विराजमान युवा साथी और क्रांतिकारी युवा, आप सबको आज भगत सिंह की जयंती पर अब सबको हमको भगत सिंह बनना पड़ेगा। पहले अब तो सबको पता है अंग्रेजों का राज था, कैसे राज सरकार का था नहीं। आप सबको भगत सिंह, घर घर से भगत सिंह बनकर निकलना पड़ेगा
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। कहना चाहूंगा वो मिट्टी ही क्या जिसमें राष्ट्र की खुशबू ना हो, अरे वो साहस ही क्या जिसमें राष्ट्र के प्रति जोश ना हो। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आगे की पंक्ति में मेरे युवा साथी अजीत सामजी ठीक है, आप मंच पे पधारे। बहुत ही शानदार वक्ता है, प्रिय साथी आप आइए और अपना उद्बोधन दिखाएं संक्षिप्त शब्दों में। परम सम्मानित मंच पर विराजमान युवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज क्षेत्र के सबसे चहुमुखी और मैं कहूंगा बड़े भाई साहब देवगत गुजर, रोहित भाई साहब और सम्मानित मंच, आज हम सब यहाँ भगत सिंह के जन्म उत्सव पे एकत्रित हुए। उस शुभ अवसर पर मैं उस वीर और सपूत को याद करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि वो वक्त था, वो दौर था जब हम लोग आज यह स्वतंत्र तरीके से बैठे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। अगर वो व्यक्ति, अगर वो भगत सिंह उस समय नहीं लड़ते हमारे देश और राष्ट्र के लिए, तो आज हम यहाँ स्वतंत्र नहीं होते। मैं ये कहना चाहूंगा आप सब लोगों युवा साथियों को, जब असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, जब असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था तो उसके साथियों ने कहा था, हे भगत तुझे जेल हो जाएगी। तब भगत सिंह ने कहा था, मुझे जेल हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन मेरी भारत माता को आज नहीं आनी चाहिए, मेरी भारत माता को आज नहीं आनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपको भगत सिंह के रूप में देखना चाहते हैं। यह जनप्रतिनिधि बैठे हैं, यह जनप्रतिनिधि बैठे। मैं कहना चाहूंगा बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ नेता बड़े बड़े मंत्री जी के खास है या मंच पर, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार में बैठे उन लोगों से एक सवाल है, सरकार में बैठे उन लोगों से सवाल है कि क्षेत्र की जनता बड़ी त्रस्त है, क्षेत्र की जनता बड़ी दुखी है। हम लोग काफी परेशान हैं। 5 मिनट हम इस बस स्टैंड पे खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़े हो जाए तो मानो ऐसे लगे जैसे हम भूत बन गए, इतनी दर्द उठती है। उसकी आवाज कौन उठाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग आपको भगत सिंह के रूप में देखते हैं, हम लोग आपको भगत सिंह के रूप में देखते हैं और युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। क्षेत्र की आवाज को लेकर बुलंद आवाज को लेकर आप लोगों को आगे आना है और सब लोगों को मिलजुल कर रहना है, संगठित रहना है। और भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह की माँ ने कहा था, बेटा तू कुछ उदास लग रहा है। तो भगत सिंह ने कहा, माँ मेरे जख्मों की ये चोट कुछ कम नहीं है, मेरे जख्मों की चोट ये कम नहीं है। मेरे सबसे ज्यादा अगर चोट है तो मेरे देश के उन वीरों की है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि तराजू में तोलो यारो पलटा किसका भारी है, तराजू में तोलो यारो पलटा किसका भारी है। चंद लोगों को आप लोगों की जनकार प्यारी है, लेकिन देवगन गुजर को आप लोगों की उगार प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा युवा साथी भाई मुकेश महावर से, आप भी पधारे, वे अपना उद्बोधन देके हमें लाभान्वित कराए। मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का राष्ट्र की नगरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबको आपको पता है आज वीर भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह एक 23 साल का युवा लड़का जिसने क्या क्या इस देश के लिए आप सभी को पता है। हम जैसे युवा साथियों से ये निवेदन रहेगा कि हम जिस उम्र में, उस उम्र से आधी उम्र में उसने वो कर दिखाया जो आज तक हम नहीं कर पाए। तो सभी से निवेदन रहेगा, सभी से आगे रहेगा, उस जोश और जुनून के साथ किसी अन्याय को सहन नहीं करना है और अपने देश के लिए हर कदम आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय जवान साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी भाई मुकेश महावर के लिए कहना चाहूंगा, जबकि आवाज दिलों तक पहुंचे वा किरी इजाजत री मोहताज नहीं रहे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे अजीज युवा साथी नेमजी मेहरा, आप भी मंच पे पधारे, वे अपना उद्बोधन दिलाए। समय का विशेष थोड़ा निवेदन रहेगा आप लोगों से। सबसे पहले मां भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए राजस्थान के करनाई के रूप में जो पूजे जाने वाले हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे अजीज जो भारत देश को, युवाओं को, हमारे जो क्रांतिकारी को आगे आने का जो उद्देश्य बताया, महान क्रांतिकारी
भगत सिंह जी के चरणों में मैं नमन करते हुए और राजगुरु सुखदेव और समस्त जो क्रांतिकारी जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसको नमन करते हुए, इस पवित्र सभा को नमन करते हुए अपनी वाणी को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, मंच पर विराजमान मेरे राजनीतिक गुरु, मुझे इस राजनीति में उंगली पकड़कर आज मैं जिस पद पे हूँ वहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे आदरणीय गुरु देवगण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो इस मंच पर आकर इस मंच पर चढ़ने का बोलने का जो मौका दिया है और मुझे इस आगे की पंक्ति में लेके गए। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं जिस मंच पे खड़ा रहूंगा और जिस जगह खड़ा रहूंगा वो आपका उपहार है। आपने ऐसे हीरे को तराशा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा आपके विश्वासों पर खरा उतरता रहूंगा। और साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने आदर मानकर हमने एक यात्रा की थी, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। उसमें यही एक आह्वान था कि हमारे देश के युवाओं को नशा नहीं करना चाहिए। नशा एक ऐसा चीज है जो घर को बर्बाद कर देता है। साथियों, उसी आशा के साथ हमने एक राज से ब्यावर तक यात्रा की थी और हमारे जो आदरणीय देवगण जी सरपंच साहब ने एक मुहिम चलाई कि टोल मुक्त हो। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि यही हमारा संपर्क रहेगा और यही एक विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी जल्दी वो टोल वाला भी, वो भी हम क्षेत्र को जो लोग हैं उनको हम समझाएंगे कि वे मजबूती से आवाज आए, ताकि हम इस टोल वाले जो ये दुख है उनको भी हम खत्म कर दें। धन्यवाद। राम राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबके माध्यम से हम सबके प्रेरणा स्रोत क्रांतिकारी भाई साहब रोहित जी गुर्जर को मंच की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एडवोकेट साहब, आप आइए और हमें आपके उद्बोधन से लाभान्वित कराएं। भारत माता की शहीद भगत सिंह जन्मदिवस का कार्यक्रम तेजा चौक रात के अंदर समस्त राष्ट्र के युवा साथी जिनको भगवान ने प्रेरणा दी, ये कार्यक्रम करना चाहिए। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां तक आवाज आ रही मातृ शक्ति, वो मेरे सामने बैठे राजस्थान के करुणा के रूप में युवा शक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, शहीद भगत सिंह जी का जन्म बागा गांव, जिला लाइटवापी, फैसलाबाद है जो पाकिस्तान में है, वहां उनका जन्म हुआ। हमारे बीच में ये जो बच्चे बैठे हैं बीच में, इनकी उम्र होगी 10 से 11 साल। आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि शहीद भगत सिंह जब आपके उम्र के थे, आप में से कोई 11 साल है, 12 साल का है क्या? कौन है 12 साल का? आप ऊपर करो जो 12 साल का है। ये बीच वाले बच्चे बैठे ये 10, 11, 12 साल के हैं। जब शहीद भगत सिंह 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जब भगत सिंह को पता चला कि करीब 1500 भारतीयों को अंग्रेज शासकों ने गोली चलाई। साथियों, वो जलियांवाला बाग एक ग्राउंड था जिसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया और उन भारतीयों पर गोली चलाएगी। जब भगत सिंह को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने गांव से, जो जलियांवाला बाग 27 मील था, 1 मील में 6.5 किलोमीटर होता है, 27 मील यानी 175 किलोमीटर पैदल जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा और वहां से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई कि जिस अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाई है, मैं सौगंध भारत माता की खाता हूं कि उसको गोलियों से ढूंढने का काम करूंगा। साथियों, आपको बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति आ रही है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जी अंग्रेजों की संसद में जाकर और अंग्रेजों पर बम फेंकने का काम किया। साथियों, आपको इस चौक से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ये जो नयुग मंडल है, जो भगत सिंह सेना है, इनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि किस प्रकार से देश के मान सम्मान और स्वाभिमान पे जब भी आ जाएगी, भारत माता के स्वाभिमान पे जब भी आ जाएगी, हमारी मातृभूमि के स्वाभिमान पे जब भी आ जाएगी,
तो आप पीछे से मत उठना। अगर गर्दन कटाने की जरूरत पड़े तो आप सब खड़े हो जाना, कंधे से कंधे मिला के चलना। ये भारत माता आपका गुणगान करेगी, इस भारत में आपकी पूजा होगी। जिस प्रकार से आज हम भगत सिंह को याद करें, उसी प्रकार से आप सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा। साथियों, मैं मंच पर बैठे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी उम्मीद रखते हो, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे को कहते हैं कि आप सत्ता में बैठे हो। हाँ, सत्ता में बैठे हो, लेकिन सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं होता, सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सत्ता में बैठ के सुख भोगूं। आपको बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही कि जो मेरे बड़े भाई कृष्ण सिंह गुर्जर है, जिन जिन मजदूर नेताओं ने याद किया, किसी भी फैक्ट्री के सामने याद किया, और झारखंड के इतिहास में कोई नेता मुझे बता देना जिनके खिलाफ 10 मुकदमे श्री सीमेंट कंपनी के हो। ये हमारा सौभाग्य है, ये मेरे बड़े भाई का सौभाग्य है जिसके खिलाफ श्री सीमेंट के 10 मुकदमे वर्तमान में चल रहे। हम बिकते नहीं है, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, आरोप पर कुछ भी लगा सकता है, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं साथियों कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जो व्यक्ति सत्ता में बैठा है उस व्यक्ति पर भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन आपकी भावनाओं की कदर भी रोहित गुर्जर करता है। मैं आपका तमाम काम तो नहीं करवा सकता, लेकिन जितनी मेरी औकात होगी, जितनी मेरी चलती होगी, उतने काम करवाऊंगा। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तुम्हारी भी औकात होनी चाहिए कि उसके सामने कहने की, मेरे सामने तो कोई कुछ भी कह दे। साथियों, मैं तो कोई वार्ड पंच भी नहीं बना, 2 चुनाव लड़ा हूं, दोनों हार गया, लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूं जब जब भी आपने याद किया, कैसी भी परिस्थिति हो, आपके कंधे से कंधा मिला के चला, आपका स्वाभिमान जिंदा रखा। और आगे भी याद रखना, जो लोग सत्ता में बैठे रह गए, जिन्होंने राज कर लिया, चाहे वो पंचायत चुनाव जीते, चाहे कुछ भी चले, लेकिन उनसे भी जवाब आपको लेना पड़ेगा कि आपने क्या किया, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। अकेले रोहित गुर्जर पर आरोप नहीं लगाओगे, और आप आरोप लगाओ तो मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपके सिर माथे पर आपके आरोप। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं, मेरे पिताजी, मैं मेरी जाति की बात नहीं करता हूं, व्यक्ति जिस जाति में होता है उसकी भी बात करता है। मुझे याद है जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ तो गुर्जर समाज के जितने भी लोग थे, जयतारण में, कोटपुतली में, ब्यावर, भरतपुर में, करौली, कोटपुतली में 50 लोगों की लिस्ट बनी और उनको कहा जब गुर्जर आरक्षण एक दिन पहले कि आप सबसे मीटिंग करेगा, प्रशासन कलेक्टर आएगा। साथियों, रामचंद्र कसाना, देव कसाना, हरिराम जी मेरे पिताजी सरपंच साहब, ये सब चले गए 50 आदमी, इनको बिठाया और नाश्ता किया और फिर कहा कि आपको गिरफ्तार के लिए जयपुर सेंट्रल जेल में ले गए। जयपुर सेंट्रल जेल में ले गए तो मेरे पिताजी रोज सुबह उठते ही जेल के गेट की तरफ देखे तो छीतरमल गुर्जर था जेलर, उसने पूछा सरपंच साहब जेल के गेट की तरफ क्या देखते हो? बोलो मैं सिर्फ ये देखता हूँ मेरे बेटे जेल में कब आएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी को भरोसा था कि मेरे डीएनए में क्रांतिकारी खून है, वो निश्चित समाज के लिए लड़ेंगे। और मैं गर्व की बात कह रहा हूँ कि कृष्ण सिंह गुर्जर आरक्षण में अपना पैर देंगे। गोली लगी और 170 दिन तक जेल यात्रा की। जो व्यक्ति समाज का नहीं हो सकता वो देश का नहीं हो सकता, जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे ऊपर उंगली उठाओगे, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा और मैं ईमानदार हूँ। ये तेजाजी महाराज के मंदिर में खड़ा हूँ, मैं इसकी सौगंध नहीं करता, हो सकता है कोई बेईमानी हो जाए, मैं इसकी सौगंध नहीं खाता, लेकिन मेरा आराध्य देवनारायण भगवान है, मैं उनकी सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कभी भी समझौता नहीं किए आपके हितों को लेकर, मैं आपके हितों के लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब रोहित जी का, जिन्होंने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित कराया। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आजादी की लो जग रही थी, जब आजादी की लो जग रही थी, तब वो 3 नौजवान साथी थे जिन्होंने नहीं घर का देखा, नहीं किसी का देखा, बस उनके चेहरे पे एक ही आवाज थी, बस मेरा राष्ट्र का नाम हो, मेरे देश का नाम हो। उनको नमन करता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह जी, शहीद आजम राजगुरु। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में कालू भाई गुर्जर, आप मंच पे पधारे और आपका भी उद्बोधन देके हमें
हाँ, बस अब थोड़ा सा प्रोग्राम है, इसके बाद में शहीद आजम भगत सिंह जी का जो केक का प्रोग्राम है वो आपके सामने युवा टीम आप लोगों को बताना चाहूंगा। पिछले सोमवार की बात है, हम जब साथियों ने चर्चा की थी कि पिछला प्रोग्राम हमारा छतिया में हुआ था, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। साथियों आपको बता दूं, हम लोगों ने छोटी सी तैयारी के साथ इस प्रोग्राम को रूपरेखा के अनुसार तैयार किया। आगे आने वाले दिनों में हम इस कार्यक्रम को एक और ही भव्यतम आप सब लोगों की उपस्थिति में बनाएंगे, इसी आशाओं के साथ निवेदन करना चाहूंगा। करुणे गुजर और ये भारत माता की मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि श्री सरपंच साहब, रोहित जी, देवकरण जी, नारायण जी और तमाम मेरे युवा साथियों, आज के दिन जन्मे भगत सिंह जी को और इस पूरे देश की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश का बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे ऐसे भगत सिंह शूरवीर हमारे लिए पैदा हुए। क्योंकि साथियों, भगत सिंह बनने को तो कोई भी बन जाता, लेकिन उसके हिम्मत और जज्बे को सलाम है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे युवा साथियों का उत्साहवर्धन करें। मोनू भाई वैष्णव, दीपू राकेचा, वे गोपाल हिंदुस्तानी। पिछले सोमवार की बात है, मैं किसी कारणवश बाहर था तो इन्होंने एक बात कही थी कि हम इस कार्यक्रम को एक बहुत ही भव्यतम रूपरेखा के साथ मनाने जा रहे हैं। तो मैंने एक ही बात कही थी, आप तैयारी कीजिए, हम पूरे जोश और जुनून के साथ इस कार्यक्रम को भव्यतम बनाएंगे और उसमें 4 चांद लगाएंगे। आप सबकी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम का सौभाग्य है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रमोद जी तिगाया, आप भी मंच पे पधारे और अपना उद्बोधन दिलाएं। सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए माननीय राष्ट्र के सरपंच साहब रामदेव जी मावल, देवकरण जी सरपंच साहब, पालियावास गोपाल जी सरपंच साहब और सभी अतिथिगण, आज अपन जो भगत सिंह जयंती मनाने जा रहे हैं, भगत सिंह जी का जोश तो देखते बनता था। रोहित जी भाई साहब ने कहा था 7 साल की उम्र में वो इतने दूर जाके वो मिट्टी जब सर पर लगाई, उसके बाद उन्होंने घर का मुंह वापस नहीं देखा। उन्होंने कहा मैं देश में अब जीना है तो देश के लिए जीऊंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि देश के लिए जीने के लिए जुनून के साथ साथ अपनी तमन्ना भी होनी चाहिए और एक ऐसा जुनून जो देश के लिए समर्पित हो। अपन उनको मानते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। अगर भगत सिंह जी को जो भी मानते हैं तो दिल में गद्दारी नहीं होनी चाहिए। जिस साथ अपन जुनून को आगे लेके बढ़ते हैं तो सबके साथ में बढ़ना चाहिए, लेकिन निजी स्वार्थ देखे। मैं भगत सिंह जैसे तो अपन नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर खून में अपने खुमारी हो तो गद्दारी किसी से ना करे। देश के लिए, गांव के लिए, विकास में सभी कंधे से कंधा मिलाकर चले, तभी अपना विकास होगा। और जो वो देश को दे गए हैं उसको बचाने में अपन को वही निभानी चाहिए। वो तो देश को आजाद करवा के गए, उनका सहयोग हमेशा अपने लिए वो भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने एक नारा भी दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। और जब उन्होंने बम फोड़ा था, कोर्ट के अंदर जो बम फोड़ा था, तो उन्होंने उस नारे के साथ एक और जोड़ा था, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जो साम्राज्यवाद था वो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था, जिसमें देश घुट-घुट के जी रहा था। देश के जो सैनिक तो थे नहीं उस टाइम, योद्धा थे जो भी, वो जेलों के अंदर उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। और उन्होंने एक ऐसा जोश, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी तीनों जब शहीद हुए थे तो रंग दे बसंती चोला माही रंग दे, ये हंसते हंसते गीत गाते हुए तीनों फांसी पर लटके और उनको मैं नमन करता हूँ। और आज सभी युवा को मैं एक बार जोर से कहूंगा, भगत सिंह जिंदाबाद, अमर रहे, भगत सिंह, भगत सिंह, इंकलाब, इंकलाब। वकील जी भाकसा, आप भी पधारे और अपना उद्बोधन दिलाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, शहीद भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह की। इनकलाब, इनकलाब, भगत सिंह, भगत सिंह। सम्मानित मंच,
और उपस्थित युवा साथियों, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस विषय पर मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, मेरा इतना ही आपको निवेदन है कि आज के युवाओं, हमें शहीद भगत सिंह से इस बात की प्रेरणा लेनी है कि जिस प्रकार से शहीद भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को किस प्रकार से न्योछावर किया और अपना सर्वस्व किस प्रकार से त्याग किया। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी आज इस कार्यक्रम से ये प्रण लेके जाएं कि आप सभी युवा लोग नशा से दूर रहेंगे। जो अभी हमारी वर्तमान पीढ़ी है, ये नशा की ओर अग्रसर ज़्यादा हो रही है। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग नशा से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। केवल आप लोग एक फैक्ट्री का टारगेट बना के रखते हो, यह अच्छी बात नहीं है। फैक्ट्री के अलावा आप शिक्षा में आगे बढ़िए, सरकारी नौकरियों तक, अधिकारियों तक के पदों तक पहुंचिए, मेरा आपसे आग्रह है। और इसके साथ ही मंच पर विराजमान साथीगण, इनसे मेरा अनुरोध है और आप सामने विराजमान तमाम युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर के अगला कार्यक्रम भगत सिंह जी का इस प्रकार का करना चाहते हैं कि राज बस स्टैंड मुख्य चौराहे पर शहीद भगत सिंह जी की एक प्रतिमा लगे। इस प्रकार का मेरा एक अनुरोध है आप सभी से। तो मंच पर विराजमान सभी सदस्यगण से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज इस मंच से ये प्रण लेके जाए और कल से ही इसकी तैयारी शुरू कर दे। और रामदेव जी महावर सरपंच परम जी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि 30 सितंबर को जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर मंच से हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस बात की घोषणा की जाए कि राज बस स्टैंड के ऊपर शहीद भगत सिंह की एक प्रतिमा निश्चित रूप से लगाई जाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। आज इस मंच पर विराजमान हमारे राज सरपंच साहब रामदेव जी, पूर्व सरपंच साहब राज के देवगन जी, भाई साहब रोहित जी गुजर, एडवोकेट नारायण जी समाज सेवी और पंचायत समिति सदस्य और पूरे मंच पर विराजमान और मेरे सब युवा साथी, आप सबको वीर भगत सिंह जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीर भगत सिंह ऐसे शख्स और ऐसे योद्धा थे जो इस देश के लिए उन्होंने अपना खून बहाके और बलिदान दिया और इस देश को। जय हिंद, राम राम। आज मैं भगत सिंह को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजित प्रतिनिधिगण और मेरे क्रांतिकारी दोस्तों, आपने भगत सिंह के बारे में बहुत सुन लिया है और मैं जैसे अपने भाव होंगे वैसे ही आदमी बनते जाएंगे। जैसे आज भगत सिंह का ये मंच बनाया है, जैसे ही अगले साल जो ये मंच बनेगोगे तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे काम करेंगे, जैसी परिस्थितियां रहेगी वैसे आदमी बनते जाएंगे। जो भी बड़े आदमी अपने को जैसे बनाएंगे, छोटे बच्चे वैसे ही बनते जाएंगे। जैसे अभी गाने चलते हैं, इनमें अक्षर से चलते हैं, मुझे बदनाम हुई, लाल चुन्नी, पता नहीं कैसे। उस जमाने में जो भगत सिंह के गाने चलते थे वो अलग बात थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि धरती के भाल पर, कश्मीर के सवाल पर, कि धरती के भाल पर, कश्मीर के सवाल पर किसी जगह कोई समय छोटा होना चाहिए। एक खुदा अखंडता पाना मजबूत है तो और बार बोली ऐसी कमी होनी चाहिए। हिंदुस्तानी गीत गुंजे
रावलपिंडी के तिरंगे को से होना चाहिए। अटल है देश हमारे, अटल ब्रिगेडियर, अटल की याद रखो, अटल सिपाही बनो, अटल संधान करो दुश्मनों की छाती पर, कटेंगे मरेंगे ऐसे बढ़ते रहेंगे पर सिर न झुकाएंगे किसी के सामने। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हाँ, अब हमारे प्रेरणा स्रोत और आदर्श मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीदास जी भाई साहब से, आप भी मंच पे पधारे, अपना उद्बोधन देके हमें सम्मानित कराए। आज के शहीद भगत सिंह जी की जयंती के वर्ष में हमारे सभी अतिथिगण, सम्मानित भाई सभी, मैं तो आप सभी युवा साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग सभी बड़े जोश के साथ पिछले काफी समय से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और मैं तो सभी ग्रामवासियों से जनप्रतिनिधियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमेशा इनकी हौसले अफजाई करें, इनका आप इसी तरह सपोर्ट करें ताकि ये कार्यक्रम को और धीरे 4 साल लगे और हम सबको बुलाकर मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अब हमारे एक अजीज साथी है पालियावाद से भाई मीठालाल गुर्जर, आप भी पधारे, वे बहुत ही कम समय में अपना उद्बोधन दिलाए। बस उसके बाद हम शहीद आजम वीर भगत सिंह जी का जो केक है वो काट के आज का जन्मदिन मनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर पधारे बड़े भाई साहब सरपंच साहब श्रीमान गोकुल जी गुजर, एडवोकेट रोहित जी गुजर, सरपंच साहब रामदेव जी मौर्य, समाज सेवी नारायण जी, सरपंच गोपाल जी, बड़े भाई साहब कमल अचावा जी, श्रीदास जी श्लोक, बक्साराम जी, मुकेश जी मौर्य, तमाम साथी राज की सेक्टर आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी आप बस सब तो कोनी आप सबको भगत सिंह की तरह अटल और अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए हमेशा अटल रहना है। किसी के सामने के झुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जो गलत है उसका खुलकर विरोध करो और सही है उसका दिल खोल के सपोर्ट करो। और कुछ कहना चाहता भारत माता की। थोड़ा सा पीछे रहे बच्चे लोग, ये वो हमारी टीम के साथी है जिन्होंने आज का इस कार्यक्रम को किया। सभी महंगे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप लोग एक छोटे से आग्रह पर पधार कर हम लोगों को अनुग्रहित कराया। सभी जनप्रतिनिधियों का दिल की गहराई से मैं शहीद आजम भगत सिंह टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा शहीद आजम वीर भगत सिंह जी का केक बड़े जोश के साथ काट के अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद माता की। भगत सिंह, भगत शहीद वीर भगत सिंह, शहीद वीर भगत सिंह, शहीद वीर भगत सिंह, हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद वीर भगत सिंह। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। एक लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। और आज जो वीडियो आप देख रहे थे वो तेजाजी चौक बस स्टैंड रात से
वीर शहीद भगत सिंह की जो जयंती के उपलक्ष्य के अंदर राष्ट्र के युवाओं ने बहुत ही शानदार आज जो है प्रोग्राम रखा था। उसी उपलक्ष्य के अंदर ये सारी वीडियोस जो है मैंने बनाई थी। और कहीं कहीं थोड़ी बहुत आवाज़ का थोड़ा इशू हुआ है क्योंकि थोड़ा माइक दूर था और जो साउंड के अंदर माइक लगा हुआ था वो अलग जगह पे था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आवाज़ का इशू हुआ है। बाकी सारी की सारी वीडियोस मैंने डाल दी है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है तो इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।